जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी के सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त चल रही होगी। आप सभी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे होंगे और मैं आप सभी के एग्ज़ाम को और आसान बनाने के लिए लेकर चला आया हूँ हिंदी का एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी के लिए एक और वीडियो जिसमें आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। आज पद सूरदास के द्वारा जो पद है उसके वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, आप में से किन्हीं ने कमेंट किया था कि सर आप बहुत स्पीड बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम वीडियो को 2x पर देख रहे हैं, मतलब 2 गुना पे देख रहे हैं। तो वो हम इसलिए करते हैं ऐसा कि आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और आप लोग सही समय पर मतलब कर सके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। तो ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आपको दिक्कत है तो हमको दिक्कत है, हम अपना स्लो करेंगे स्पीड और आराम आराम से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक गीता जी का, एक श्रीमद् भागवत गीता का है, गीता का एक बहुत बढ़िया श्लोक लेके आया हूँ। इस श्लोक का अभी में क्या लिखा है और इसका अर्थ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये श्लोक जो है इसमें लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हे तुर्भु माते संगोष्ठ कर्मणि। इसका अर्थ होता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका मतलब होता है जो लिखा गया इसके कहा गया है, ये हमारे गीता जी में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्राणी प्राणी को अपने कर्मों पर ध्यान लगाना चाहिए, उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप अपने कर्म पर ध्यान लगाइए, आप अपने काम कीजिए, चिंता मत कीजिए कि आपको एग्जाम में रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए एकदम पॉजिटिव सोचना है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप बढ़िया मेहनत करेंगे, आप अच्छा मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलना अच्छा ही है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप दिन रात फल के बारे में सोचते रहेंगे, तब निश्चित बात है कि फल खराब होगा ही होगा। तो हम मेहनत करेंगे और फल की चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा ये हो गया। हम ऐसे ही आप सभी को वीडियो में, हम हर एक वीडियो में गीता जी के हर एक श्लोक को बताएंगे और अच्छी अच्छी बातों को बताएंगे, ठीक। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, इस तरह से है, कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कहता है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। पहले आप इधर ध्यान दे दीजिएगा, 2 बार का पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 और 2018 में। क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। देखिए हम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ देंगे, ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे और ऑप्शन को भी कम से कम 2 बार पढ़ देंगे। इतना में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियरली कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। हमारे ऑप्शन है संस्कृत भाषा के, ब्रज भाषा के, अवधी भाषा के कि मैथिली भाषा के। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब अवधी भाषा के कहेगा, अवधी भाषा के तो तुलसीदास होंगे और सूरदास के बारे में पूछेगा तो ब्रज हो गए। सूरदास ब्रज की भाषा के थे, मतलब ये ज़्यादा ब्रज में रहते थे तो ये ब्रज भाषा के हो गए। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है अगला, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर सागर के कवि हैं। मतलब सूर सागर जो रचना है वो किनकी रचना है। ये 2 बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। एकदम हम वो ये इसमें एक चैनल पर हम आपको उन्हीं सवालों को करवाते हैं जिनके चांसेस बनते हैं कि बोर्ड में पूछेंगे और पूछे गए हैं। उन सारे सवालों को एकदम क्वेश्चन बैंक की तरह सारे सवालों को करवाते चलेंगे, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक को ना पढ़ के आप हमारी वीडियो देख लीजिए, उसमें भी काम खत्म हो जाएगा। चलिए तो हमारे ऑप्शन कह रहा है क्वेश्चन कि सूरसागर के कवि कौन हैं। हमारे ऑप्शन है कबीर दास, सूरदास, नाभादास और कुंभन दास। तो देखिए हमारे सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सूरदास। सूरसागर के कवि जो हमारे हैं वो सूरदास जी ही ना है जी। सूरदास जी तो है, क्लास में बताया होंगे आप लोगों को कि सूरदास जी हमारे सूरसागर के रचनाकार हैं। अगला हम अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि
सूरसागर के रचनाकार कौन हो जाएंगे? हमारे सूरदास जी हो जाएंगे। सूरसागर के रचनाकार, ठीक है। सूरसागर के रचनाकार हमारे सूरदास जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबरिंग पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। ये सवाल 2021 में पूछा गया है कि सूरसागर हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है? कौन हो जाएंगे? सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी की जायसी जी। तो देखिए, हिंदी साहित्य के सूर्य जो हैं वो सूरदास को कहा गया है। सूरदास जी इतना बढ़िया कविता लिखते हैं ना, इतना बढ़िया लिखते हैं ना कि इनका कोई जवाब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा सवाल कहता है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कस कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। बहुत क्वेश्चन जो पूछता है ना, इस क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो क्वेश्चन में एकदम कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। कह रहा है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? सूरदास के पद से है, तुलसीदास के पद से, छपै से कि कवित से है? तो देखिए, ये वाला जो पद है ये है हमारा, ये लिया गया है सूरदास के पद से। इसमें शुरुआत में कहते हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर, मतलब उठ जाइए, अब सुबह हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? पुत्र वियोग, कड़बक, छपै की पद? पुत्र वियोग जो है मतलब ये सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरदास की कौन सी रचना हो जाएगी? सूरदास की पद हो जाएगा। सूरदास के पद जो है वो इनकी रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृभक्ति की देशभक्ति? तो सूरदास जो हमारे जो हो गए जाते हैं वो होते हैं हमारे कृष्ण भक्ति के कवि हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्ति के कवि हैं, ठीक। सूरदास जी कृष्ण भक्ति के कवि हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर नहीं दिए हैं क्योंकि जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं है तो क्वेश्चन नंबर देने का कोई मतलब नहीं बनता है। बस क्वेश्चन पर ध्यान देना, ठीक है। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि हैं। वात्सल्य रस के विश्व में अद्वितीय कवि हैं, मतलब इनके अलावा कोई नहीं लिख पाता है ज़्यादा। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास की नाभादास। तो देखो, वात्सल्य रस की जब भी बात आती है तो वात्सल्य रस में ना सबसे ज़्यादा सूरदास लिखते हैं। सूरदास जी वात्सल्य रस की बात कर रहे हैं। अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपसे बन रहा है, तो आप वीडियो को ना लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। अगर आप लाइक करते हैं ना तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हमको थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो हम वीडियो बनाएंगे। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूरदास किस धारा के कवि हैं? किस धारा के कवि हो जाते हैं सूरदास जी हमारे? रामश्री, कृष्णश्री, इस सैब्स के कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, हमारे सूरदास जी जो हैं वो होते हैं हमारे कृष्णाश्रयी। कृष्णाश्रयी के कवि हैं ये। कृष्ण भक्ति धारा के ये कवि हो जाते हैं। हमारा सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा सवाल कहता है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण जी जो हैं वो कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, कि यमुना के किनारे, कि कदम के पेड़ पर? तो कृष्ण कहाँ बैठ के गोद खाना खा रहे थे? तो जेबत कृष्ण नंद के कन्या, मतलब नंद के गोद में ये बैठ के खा रहे थे। नंद के गोदी में ये बैठ के भोजन कर रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल कहता है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जा रही है? कृष्ण को किसकी सूचना दी जा रही है? किस चीज़ की? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की, इनमें से कोई नहीं? तो प्रस्तुत जो प्रथम पद था उसमें यही ना कहा गया था कि अलग अलग उदाहरणों के साथ उनको कहा जा रहा था कि उठ जाइए, तमचूर खगरोर सब शोर मचा रहे हैं, गाय अब रंभा रही है। तो अलग अलग उदाहरणों के साथ उनको ये सूचना दी जा रही थी कि सुबह हो गया है, उठ जाइए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है हमारा अगला कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? सूरदास जी जो हैं वो हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल की आधुनिक काल? किस काल के कवि हैं जी? हमारे जो हो जाते हैं ये भक्ति काल के कवि हैं। हमारे ये भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। भक्ति काल के ये कवि हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण जी जो थे वो किस कवि के पूज्य थे?
तुलसीदास के कि जायसी के कि कबीरदास के कि सूरदास के। तो देखिए अगर बात करेगा कि कृष्ण की, तो कृष्ण भक्ति में तो दिन रात हमारे सूरदास जी ही डूबे रहते थे। कृष्ण भक्ति में दिन रात हमारे सूरदास जी ही डूबे रहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कन्या का क्या अर्थ होता है। बहुत क्वेश्चन वाला पूछता है दोस्त, बहुत पूछता है, इतना पूछता है ना कि कुछ कहना नहीं है। तो ये इसका हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोग जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, वो कन्या मतलब पुतोह मार देते हैं, कन्या मतलब बधू मार के चले जाते हैं। लेकिन इसका बधू सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कन्या का अर्थ होता है गोद। कन्या का अर्थ होता है हमारा गोद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, हास्य रस की रौद्र रस। तो सूरदास जो पद लिखे हैं उसमें कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस है। देखिए जब जब भी माता पुत्र या पिता पुत्र होगा, माता पुत्र या पिता पुत्र होगा, तो इसमें हमारा एक ही रस आएगा और वो है हमारा वात्सल्य रस। कौन सा रस आएगा, वात्सल्य रस। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि सूरदास की कीर्ति है, निम्न में से कौन सी उनकी कीर्ति है। प्रणभंग, जयशंकर, जयद्रथ वध, साहित्य लहरी की वैभव रामायण। देखिए प्रणभंग तो हमारा इनका है नहीं, प्रणभंग किसी और ने लिखा है। इनका नाम है, हमारे प्रणभंग के जो लेखक हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। जयद्रथ वध को इन्होंने नहीं लिखा है। वैभव रामायण को ये लिखते हैं तुलसीदास जी। और हमारा जो सही आंसर है साहित्य लहरी जो है, साहित्य लहरी जो है हमारे सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। साहित्य लहरी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय पद में कह रहा है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है, किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। हमारे ऑप्शन कुछ इस तरह के हैं। हमारे ऑप्शन है कि दही, माखन, मिश्री की अपूप। तो देखिए पहले ही बता दिए थे, हम बात किए होंगे कि देखिए एकदम सीधी सीधी बात आता है कि दही भी हुआ है, माखन भी हुआ है, अपूप मिश्री भी हुआ है। लेकिन अपूप नाम का जो ये हमारा पदार्थ है ये नहीं आया था, ये हमारा नहीं आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कहता है कि वल्लभाचार्य से मिलने से पहले इनकी स्थिति कैसी थी। सूरदास की स्थिति कैसी थी, किस भाव पद में गाते थे। प्रेम में, विरक्त में, दैन्य में कि अवसाद में। तो देखिए जब तक ये अपने दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य जी थे, कौन, तो वल्लभाचार्य जी इनके दीक्षा गुरु होते हैं। वल्लभाचार्य जी दीक्षा गुरु थे। ठीक है, वल्लभाचार्य जी इनके दीक्षा गुरु हैं। और दीक्षा गुरु से मिलने के पहले ये न दैन्य गाते थे, ये दैन्य ज़्यादातर गाते थे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दैन्य। सही आंसर हमारा हो जाएगा दैन्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल कहता है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। अष्टछाप, सतमार्ग, पुष्टि मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो देखो सूरदास जी जो हैं वो विकसित हुए हैं, वो हमारे हुए हैं पुष्टि मार्ग में। सूरदास जी पुष्टि मार्ग में ये दीक्षित हुए हैं किस मार्ग में दोस्त, पुष्टि मार्ग में। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जैसे जैसे हम करवा रहे हैं ना, आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं करते तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम अगला अपना आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ज़्यादा लंबा हम वीडियो को करवाएंगे नहीं, हम यहाँ उन्हीं को सवालों को करवाते हैं जिनके चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम 2026 में पूछे जाएंगे। जो VVI हैं उन्हीं सवालों को हम आपको करवाते हैं कि एग्ज़ाम 2026 में एकदम लड़ जाए और आप सभी अच्छा नंबर से पास हो जाएं। और आप सभी अच्छा नंबर से पास होंगे तो हमारा भी थोड़ा नाम हो जाएगा। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूरदास की रचना की भाषा कैसी होती थी। सूरदास जो रचना रचते थे उनकी भाषा कैसी थी। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली की मैथिली। तो देखिए सूरदास जी जो थे ये जो रचते थे ये ब्रज भाषा में रचते थे। सूरदास जी ये ब्रज भाषा में रचते थे। ठीक है, तो इनकी भाषा हो जाएगी हमारा ब्रज भाषा। तो हमारा इतना ही था आज क्वेश्चन में इतना ही है। और हम जो अभी करवाए हैं ये सारे के सारे सवाल टारगेटिंग है, बोर्ड में डायरेक्ट बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। डायरेक्ट बोर्ड में पूछे जाने वाले सवाल हैं। हम बहुत जल्दी ही 10th का भी करवाएंगे,
ट्वेल्थ का भी करवाएंगे। और जैसे ही आप लोग हमारे चैनल पर 150 सब्सक्राइबर करवा दीजिएगा, मैं आप सभी के लिए लाइव क्लास लेके आऊँगा, सब्जेक्टिव का लेके आऊँगा, फिजिक्स का VBI टॉपिक लेके आऊँगा, केमिस्ट्री का VBI सब्जेक्टिव लेके आऊँगा। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो कम से कम सब्सक्राइब कर दो यार, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।